यह है हीरोन का सूत्र एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। जो एनसीईआरटी का सवाल है वही सवाल बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, क्योंकि ये प्रश्न जो बड़ा है तो प्रश्न को हम नहीं लिख रहे हैं, बल्कि प्रश्न जो चित्र है उस चित्र के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं। प्रश्न आप लोग किताब से देख लीजिएगा। जो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको लिखिए। ये है समकोण त्रिभुज, ये एक फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर की ये दीवार है जिसकी भुजाएं 22 मीटर, 120 मीटर और 122 मीटर है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसको जो है एक विज्ञापन कंपनी 3 महीने के लिए ले रही है। इस पे अपना वो प्रचार प्रसार करने के लिए 3 महीने के लिए ले रही है। और इसका जो किराया है वो 5000 प्रति मीटर स्क्वायर है। एक साल का विज्ञापन का जो इसका किराया है वो 5000 प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर लंबा ले लें और 1 मीटर चौड़ा। तो इसका जो वो किराया आ रहा है 1 मीटर, इसका जो किराया है वो 1 वर्ष का 5000 है। और ये पूरा जो है कंपनी इसको ले रही है और 3 महीने के लिए ले रही है। तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहां पे यह ध्यान दें, ये त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसका, जैसा कि पहले बताया गया है, इसके पहले वाले 2 सवाल बताए गए, उसमें बताया गया है कि सबसे पहले हम ये त्रिभुज है और इसका हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का, क्योंकि ये त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर कोई भी भुजा A + B + C बटे 2। क्या हो गया? A को हम मान ले रहे हैं 22 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 122 मीटर बटे 2। तो यहाँ पे हो गया 2, शून्य जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 2 4, 2 2 4 2 6 और 1 1 2, यानी ये हो गया 264 मीटर बटे 2। चलिए इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से काट देंगे तो ये हो गया 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी ये हो गया 132 मीटर। चलिए अब हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यस S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यस की जगह है 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 122। घटा दीजिए, ये हो जाएगा बराबर 132 गुणे, यहाँ से घटाएंगे तो ये हो गया 110 गुणे 12 गुणे 10।
देखिए सबको गुणा करने के बाद वर्गमूल निकालने में परेशानी होगी, इसलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर 132 का 132 2 से 2 छंग 12 2 छंग 12 2 से 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 3 से ये हो गया 11, यानी ये हो गया इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 11। और अब 110 का 2 से 2 पंचे 10 2 पंचे 10 5 से 11, यानी इसका हो गया 2 गुणे 5 गुणे 11। 12 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 10 का क्या होगा 2 गुणे 5। संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिख लें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 3 2 बार है 3 गुणे 3। 5 भी 2 बार है 5 गुणे 5। 11 भी 2 बार है 11 हो गया। चलिए 2 का जोड़ा बना ले 1 2 3 4 5 6। 2 का 3 जोड़ा है, रूट के बाहर कर लेंगे। 3 का है 1, 5 का है और 1 11 का, सबको गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 पंचे 120 120 गुणे 12 सॉरी 11। तो 11 शून्य शून्य 11 दूना 22 के 2 हासिल 2 11 का नाम 11 2 13। ये हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और इसको विज्ञापन कंपनी जो है इसका किराया पहले बताया गया है कि 1 वर्ग मीटर का किराया जो है वो है 5,000 रुपया प्रति वर्ष का, और इसको 3 महीने के लिए कंपनी ले रही है। तो अब हम इसको देखेंगे इसका कितना किराया होगा। तो सबसे पहले ध्यान दें एक वर्ष में होता है 12 माह, और यहाँ पे हम लिखेंगे हम क्योंकि 12 माह का 1 मीटर स्क्वायर का किराया है 5,000 रुपया। तो 12 माह का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया ज्यादा होगा। 1320 का किराया ज्यादा के लिए बुरा होता है, तो हो गया 5,000 1320 रुपया। अब 1 माह का निकालिए तो 1 माह का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया
बराबर कम होगा, तो ये हो गया 5000 गुणे 1320 बटे 12। और अब हम फिर लिखेंगे, क्योंकि हमको 3 माह का निकालना है तो हम 3 माह का निकालेंगे। 3 माह का 1320 मीटर स्क्वायर किराया 5000 गुणे 1320 गुणे 3 बटे 12। चलिए 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 330 हो गया। अब ध्यान दें, 1 शून्य इसका, 1 2 3 4, चलिए बराबर पहले 4 शून्य लिख लीजिए और 5 से गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 1 16। ये आ गया आपका आंसर। तो इसको आप पढ़ लीजिए, 16,50,000 रुपया एक 3 महीने का किराया हो जाएगा। ये दूसरा सवाल था और आगे देखेंगे। इसमें जो भी पॉइंट न समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में लिखिएगा कि इसमें कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आई। और प्रश्न है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 12 से 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। और ये प्रश्न नंबर 4 है, 3 बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यह है प्रश्न नंबर 4। तो सबसे पहले तीसरी भुजा हमको नहीं मालूम है और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं को हम जोड़ लें तो वही परिमाप कहलाता है। यहां पे लिखेंगे हम त्रिभुज का परिमाप जो कि दिया गया है और वो है 42 सेंटीमीटर।
मीटर। और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। मान लें तीनों भुजाएं क्रमशः ए बी सी हैं, तो ए बी सी बराबर 42 सेंटीमीटर। ए की जगह है, पहली भुजा मान ले रहे हैं हम 18 सेंटीमीटर, बी को हम मान ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा सी है जो हमको नहीं मालूम है, और ये बराबर है 42 सेंटीमीटर। 18 और 10 कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर, प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। तो सी बराबर होगा 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर। यानी सी बराबर हो गया 42 में से 28 घटाएंगे तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। 8 4 12, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमको मालूम हो गई। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर, यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग दिया गया है इसलिए कोई जरूरत नहीं ए बी सी लिखने की। यहाँ पे हम लिखेंगे 42 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 21 सेंटीमीटर। हमको ए बी सी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हो? अब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर एस 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। ये हो गया 21 गुणे 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गई 11 और 21 में से 14 गए 7। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं जैसा कि पहले बताया गया है। तो यह हो गया 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7, आरोही क्रम में कर दीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11। यहाँ पे देखेंगे एक जोड़ा 11 है, जिसका जो एक ही बार है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको रूट के अंदर रहने देंगे। और ये हो गया 3 गुणे 7 रूट 11, 7 से 21 रूट 11 मीटर। क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई है मात्रक है, इकाई है वर्ग इकाई, तो यहाँ पे हो गया 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में 2 सवाल हमने बताया है। इसमें अगर कोई भी परेशानी हो तो जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या परेशानी है, और अगर समझ में आ रहा है तो उसको भी जाकर के कमेंट बॉक्स में नाइस लिखिए।